देखिए दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग जो हैं पिछले दिन जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, Q, Q और Q। पूछा जा रहा है सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहां से इसको मिलाएंगे तो मान लेते हैं ये R है, इसको मिलाएंगे तो ये भी R है और इसको मिलाएंगे तो ये भी R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण, B के कारण, C के कारण, EA लिखें चाहे EB लिखें चाहे EC लिखें, कितना होगा तो KQ/R², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण किधर होगा, तो जाहिर है यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये जो है ये रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा तो टेस्ट चार्ज पे इधर रिपेल करेगा और ये जो है इधर रिपेल करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण EA इधर होगा, EB इधर होगा और EC इधर होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है। तो बोलेंगे इसको अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। उसी तरह से ये भी 60 होगा। तो EB और EC के बीच का एंगल 120। उसी तरह से ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, तो सब जो है एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पहले ही हम लोग पढ़े थे कि जब भी तीन वेक्टर हो और तीनों वेक्टर एक दूसरे से अगर 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तीनों वेक्टर 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तब तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वो क्या होता है 0। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। वैसे ही इस केस में बोलेंगे कि EA, EB और EC तीनों इक्वल है, KQ/R² है और तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा है। तो बोलेंगे क्या कि अगर हम इसको वेक्टर सम करें EA प्लस EB प्लस EC तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा तो 0 होगा। तो बोलेंगे क्या नोट में कि इफ इक्वल चार्जेस are placed at each corner of a regular polygon, then the net electric field at the center of regular polygon will be equal to 0, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ होगा, रेगुलर पॉलीगॉन चाहे कोई भी हो
सबके लिए ये वैलिड है। रेगुलर पॉलीगॉन अगर रहा, सभी कॉर्नर पे चार्ज रहा, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन ड्यू टू गिवन 4 चार्जेस। मतलब पेंटागन तो है, लेकिन रेगुलर पेंटागन होने के बावजूद इसमें 5वां चार्ज मिसिंग है, 4 ही चार्ज दिया हुआ है। देखो, अगर 5वां चार्ज होता तब सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? 0 होता, है कि नहीं? यानी कि इन चारों चार्ज के कारण जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता, ये 5वां चार्ज अकेले उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। पांचों मिला करके 0 होता, तो चारों मिला करके क्या होगा? तो बोलेंगे चारों मिला करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इक्वल होगा 5वें के, है ना? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 5 फोर्स लग रहा है, पांचों मिलाकर के नेट फोर्स 0 है, तो कहेगा 4 के मिलाकर के क्या होगा? तो बोलेंगे 4 मिलाकर के जितना फोर्स लगा रहा होगा, 5वां उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग से लगा रहा होगा, तभी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि इफ at point E, if a charge Q is placed at point E, देखो ऐसे बोलेंगे, if a charge Q is placed at point E, then net electric field at the center of regular pentagon will be equal to 0, will be equal to 0 मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, it means electric field due to 4 charges, electric field due to 4 charges balances the electric field due to charge Q placed at E, at corner E। मतलब इन चारों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बैलेंस किए हुए है जो ई पॉइंट पे चार्ज होगा, है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि चारों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे ऐसा करो कि किसी एक चार्ज के कारण, मतलब ये जो चार्ज है इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस at the center of pentagon क्या होगा? बोलेंगे कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो वो KQ/R² होगा, बस यही आंसर हो गया। एक चार्ज के कारण, मतलब ई पे जो चार्ज होता इसी के कारण निकाल लो, तो ये चारों के कारण उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं।